Hello everyone, I am Dhiren Gupta and you are watching my channel Genius Coaching and Guidance Center. Today I am telling you pinch optional story. तो आज मैं आप सबको पिंच ऑप्शनल स्टोरी के लाइन बाय लाइन हिंदी के साथ बताने जा रहा हूँ। अब पिंच ऑप्शनल स्टोरी जो है 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 के लिए पिंच ऑप्शनल स्टोरी। तो आप पिंच ऑप्शनल स्टोरी को देखें, आप उसके समरी को मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब आप पिंच ऑप्शनल स्टोरी में पिंच ऑप्शनल स्टोरी में आप देख रहे हैं कि हिंदी ट्रांसलेट के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। यह जो है 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समरी है, तो आप इसकी तैयारी करें और मैं इसके समरी को अब बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखें अब पिंच ऑप्शनल स्टोरी। पिंच ऑप्शनल स्टोरी जो नानू काका के रूप में एक व्यक्ति का वर्णन किया गया जो बहुत ही चालाक और बहुत ही समझदार व्यक्ति है, समझदार के साथ साथ चालाक भी है। और वह एक अपने भांजे राइटर जो है उनके भांजे हैं, उनके मामा। तो राइटर मनोहर मंगोलकर के द्वारा ये लिखी गई है और हम इसकी स्टोरी को आगे देखेंगे। तो अब इसके स्टोरी में चलते हैं। पिंच ऑप्शनल। पिंच ऑप्शनल का अर्थ होता है एक चुटकी सूंघ अर्थात तंबाकू या कैंसर। पिंच ऑप्शनल का अर्थ होता है एक चुटकी सूंघ। तो ये आपके इंग्लिश बुक में तीसरा स्टोरी है, थर्ड स्टोरी है। तो अब इसके हम समरी को बता रहे हैं। इसके समरी को आप जैसे मैं दे रहा हूं इसी तरह से लाइन बाय लाइन लिखना है। इसके याद रखने में और समझने में सुविधा के लिए मैं इसके साथ हिंदी पढ़े। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब पिंच ऑफ स्नफ इज ए शॉर्ट स्टोरी। पिंच ऑफ स्नफ जो है एक चुटकी सूंघ, यह एक छोटी कहानी। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग स्टोरी। यह बहुत ही रोचक और मनोरंजक कहानी। यह रोचक के साथ साथ मनोरंजक भी है, इंटरटेनमेंट होता है। इट हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगोलकर। यह मनोहर मालगोलकर के द्वारा लिखा गया। ही इज अ नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मनोहर मालगोलकर जो है एक उपन्यासकार और लघु कथाकार है, छोटी कहानियों के लेखक। अब इस स्टोरी में क्या बातें वर्णन की गई है उसके बारे में। इन दिस स्टोरी, आप इमेज देख रहे हैं, ये नानू काका का इमेज है और इनके बारे में आप देख रहे हैं जैसे इमेज में जिनके इसके रूप में है, इनके सिर पे क्या है, इसके कांधे पर क्या है, बिल्कुल उनका एक्सप्लेन करना है इस स्टोरी में। ठीक है, इन दिस स्टोरी द ऑथर एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ ऑनरेबल मैन नेम्ड नानू काका। इस कहानी में लेखक ने नानू काका नाम के एक सम्मानित व्यक्ति के चरित्र की व्याख्या की। ही इज अ मैटरनल अंकल ऑफ द राइटर। वे लेखक के मामा, लेखक क्या हो गया उसके मामा। ही इज अ टॉकटिव मैन। वे एक बातूनी व्यक्ति, जिसको बातुला कहते हैं, यानी काफी ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को बातूनी बोलते हैं या बातुला के रूप में। He always tell a lie and cheat other in his own way. वह हमेशा झूठ बोलता है, झूठ बोलने में भी माहिर और अपने तरीके से दूसरों को धोखा देते। वे दूसरों को धोखा भी दे देते थे लेकिन अपने तरीके से, क्योंकि वे गांव के रहने वाले थे और लेखक के पास दिल्ली पहुंचे थे,
लेकिन दिल्ली में रहते हैं और वे गांव में रहते थे। वे जमींदार से मिलने के सिलसिले में आ रहे हैं। तो यहाँ आप समझ ले, he always tell a lie and cheats other in his own way। वे हमेशा झूठ बोलते थे और अपने तरीके से दूसरों को धोखा देते थे। He has white hair and big mustache। जैसा कि आप चित्र में जिसका देख रहे हैं, उसमें इसके चित्र को बताया गया है कि उनके जो है सफेद बाल और बड़ी मूछें। He puts on a red silky turban on and जोधपुर को वे लाल रेशमी पगड़ी और जोधपुर कोट पहनेंगे। कैसे क्या पहनते हैं? सिल्की टर्बन पहनते हैं, रेशमी पगड़ी और जोधपुर वाला कोट जो लीडर लोग पहनते हैं। He always wraps a white napkin अर्थात अंगोछा, नैपकिन रुमाल को भी कहते हैं, लेकिन अंगोछा कंधे पर अंगोछा रख, तो देहात में बोलचाल में उसे गमछा भी कहते हैं। He wraps a white napkin over his shoulder। वह अपने कंधे पर एक सफेद अंगोछा भी लपेटता। अब ये तो हो गए नानू काके के चरित्र, उसके बनावट, उसके स्वरूप के बारे में। अब नानू काका जो लेखक के पास पहुंचे, किस सिलसिले में आए और कैसे आए, उनके बारे में समरी में लिखना। नानू काका इन्फॉर्म्स हिज सिस्टर अबाउट हिज अराइवल। नानू काका ने अपनी बहन को अपने आने की सूचना दी। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज द ऑथर बिकेम वेरी अपसेट। यह समाचार सुनकर, ये जो समाचार था नानू काका आ रहे हैं, जब उसकी माँ ने उसे बताया, ये समाचार सुनकर लेखक बहुत व्यथित, यानी लेखक अपसेट हो गया। बट he went to receive him on the station। लेकिन वह उसे स्टेशन पर रिसीव करने क्यों गया? इसका कारण यह है कि वह नानू काका जो है उसकी माँ का भाई, और माँ की बातों को मानना लेखक का तो कर्तव्य भी है, इसलिए वे नहीं चाहने के बावजूद भी उसको रिसीव करने के लिए स्टेशन पर गए। स्टेशन पर और भी कई घटनाएं होती है, जैसे कैट्स के एक किड को लेकर के आते हैं, छोटे बच्चे, बिल्ली के छोटे बच्चे को भी वो लेकर के आते हैं नानू काका। उन सब बातों को यदि आप एक्सप्लेन करेंगे तो काफी बहुत बड़ी लंबा समरी हो जाएगा, इसलिए शॉर्टली इसको लिखते हैं, मेन पॉइंट को इसमें दर्शाना। ठीक है, तो इसके आगे लिखना है, नानू काका ट्रेवल सेकेंड क्लास कैरेज एट द थर्ड क्लास टिकट। नानू काका जो है तृतीय श्रेणी के टिकट लिए थे थर्ड क्लास के, और द्वितीय श्रेणी की गाड़ी की यात्रा की, सेकेंड क्लास में यात्रा। ऑन द वे नानू काका आस्क्ड द ऑथर ही हैड टू विजिट द मिनिस्टर। रास्ते में ही नानू काका ने लेखक को से पूछा कि उन्हें मंत्री के पास आना, अर्थात लेखक को बताया कि मुझे मंत्री से मिलना। अब जब लेखक को बताया, नरेटर को बताया, तो नरेटर ने क्या कहा? द ऑथर रिप्लाइड हिम। लेखक ने जवाब दिया, मनोहर मलगोलकर जो है उन्होंने जवाब दिया that it was impossible to visit without appointment। लेखक ने उन्हें जवाब दिया बिना मुलाकात के उनसे मिलना असंभव। अब क्या होता है इसके आगे अगले दिन के बाद? द नेक्स्ट डे नानू काका went to the office of the minister secretary। अगले दिन नानू काका मंत्री के सचिव के कार्यालय में गए। मंत्री से तो डायरेक्ट मिल नहीं सकते, इसलिए उनके सेक्रेटरी के पास। He introduced himself। He was the friend of हजरत बरकत। ने वहां स्वयं का परिचय दिया कि मैं हजरत बरकत अली का मित्र हूं। हजरत बरकत अली एक फेमस व्यक्ति, उसने हजरत बरकत अली के लिए एचबी का प्रयोग किया है। एचबी शॉर्टली वर्ड ज्यादा यूज करते थे नानू काका। एचबी से क्या फ्रेंड से
समझने वाले जो व्यक्ति है समझ सकते हैं, और नहीं समझने वाले भी उनकी बातों में उलझ सकते हैं, इसलिए वो शॉर्ट नेम का प्रयोग कर देते हैं। हजरत बरकत अली के लिए HB शब्द का प्रयोग, शॉर्ट। उसने अपना परिचय दिया कि वह हजरत बरकत अली का मित्र। He also introduced himself as an astrologer। साथ में उसने खुद को एक ज्योतिषी के रूप में भी पेश किया। वे बताए कि एक ज्योतिषी भी है, और ज्योतिषी लोगों से तो बहुत सारे लोग भयभीत भी होते हैं, और बहुत से लोग उनसे बहुत कुछ जानने की इच्छा भी रखते हैं। तो ही द सेक्रेटरी टोल्ड ऑल द न्यूज अबाउट नानू काका टू द मिनिस्टर। सचिव ने नानू काका के बारे में सारी खबर मंत्री को सुनाई। जब मंत्री को सारी खबर जब सुना दी नानू काका के बारे में, उसके बाद क्या होता है वो अब आप जानें। तो उसके बाद होता है, हियरिंग द न्यूज द मिनिस्टर बिकेम वेरी सरप्राइज। बात को सुन करके मंत्री जो थे, मंत्री को जब उसने बताया सेक्रेटरी ने, तो बहुत ही हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। एंड कैम टू सी हिम एट द हाउस ऑफ द ऑथर। और उनसे मिलने के लिए, नानू काका से मिलने के लिए लेखक के घर पर पहुंचे। लेखक का घर एक मेन टाउन से बाहर था, और उस गली में जाकर के लेखक से जाके घर पर जाकर के मिलने के लिए आते हैं नानू काका। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह से नानू काका से मिलने की बात जो कही गई है, तो नानू काका से मिलने की जो बात यहाँ बताई गई है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में बताई गई, नानू काका से कैसे मिलने के लिए। ठीक है, तो इसके आगे आप देखें तो नानू काका से जब मिलने के लिए आए तो बातें भी, मिले भी। इन दिस वे नानू काका एबल टू विजिट द मिनिस्टर। इस तरह से नानू काका मंत्री से मिल लिए। उनके मिलने का कारण क्या था, जब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे मिलने का कारण था कि नानू काका जमींदार की कुछ समस्याओं को लेकर के आए। जमींदार की समस्याओं को लेकर के लेखक के घर आए थे, और उसको मिलना था मंत्री के सामने जमींदार की समस्याओं को। तो उन बातों को लेकर के मंत्री के पास, ठीक है, तो उसी में वे बताते हैं इसके बारे में। नानू काका अपने भांजे को कुछ बातें बताते थे और कुछ बातें नहीं बताते थे। वे गाड़ियां भी किराए पर लिए थे, एक बड़ी महंगी कार को लिए थे किराए पर, ताकि लोग उनके सेक्रेटरी जो हैं आकर्षित हो जाए उनके बातों को, और उनको एक यानी एक बहुत ही उत्तम चरित्र और एक सम्मानित व्यक्ति साबित करने के लिए हुए तरह तरह के कार्य। तो समरी में उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि समरी में उतना एक्सप्लेन करेंगे आप तो बहुत लंबा समरी हो जाएगा, और समरी जो आप पूछे जाते हैं मात्र 5 मार्क्स, केवल 5 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए शॉर्टली आपको समरी लिखना है। आप कुछ समरी के को पढ़ चुके हैं, इसलिए आप उनसे भी पॉइंट को लेकर के इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्लियर करना है, क्लियरली नानू काका इज अ वेरी ऑनरेबल एंड क्लेवर। स्पष्ट अंत में कर देना है, नानू काका एक बहुत ही सम्मानित और चतुर व्यक्ति। इस तरह से आप देख रहे हैं नानू काका के विषय में। तो नानू काका के विषय में जो यहाँ इंटरेस्टिंग बातें बताई गई है वो काफी रोचक है। और अ पिंच ऑफ सनफ नाम से स्टोरी दी गई है। इसके राइटर कौन है? मनोहर मनोहर मलगोनकर के द्वारा लिखी गई है पिंच ऑफ सनफ स्टोरी है। इसमें इसका अर्थ क्या होता है? एक चुटकी सूंघ अर्थात कहने। तो मनोहर मलगोनकर के द्वारा लिखी गई है एक रोचक कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कहानी है। आप स्टोरी को पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लें, और पढ़ने के बाद इस समरी को याद करें। मैं आपको ये समरी दे रहा हूं, और इस समरी को आप अच्छी तरह से पढ़ के
इसको याद कर सकते हैं। याद करने में सुविधा के लिए मैं इसके साथ में हिंदी को अटैच करके दे रहा हूँ। आप इसको पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से देख रहे हैं नानो काका के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग समरी है और यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है अ पिंच ऑफ सन। तो अब आप जान रहे हैं अ पिंच ऑफ सन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसको आप याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इस तरह से याद कर सकते हैं अ पिंच ऑफ सन। पिंच ऑफ सन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, तो नेक्स्ट समरी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो को आपको दूंगा और उसका लिंक भी आगे आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो लिंक तो अपने आप आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आप समरी इसका याद करें और नेक्स्ट समरी भी आपको तैयार करें। इसके साथ साथ मैं पोएम का भी समरी आपको, ठीक है।